मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि आज जो प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो नए साथियों को उससे निवेदन करूंगा जरूर सब्सक्राइब करें और लाल जो बटन है सब्सक्राइब वाला उसमें क्लिक करें, एक उंगली से प्रेशर दे दे, प्रेस कर दे बटन की तरह, तो आपका आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, अपने टीम को शेयर जरूर करिए। कई बार ऐसा होता है, आपने सुने होंगे कि सर टीचर से अपने बच्चे नहीं पढ़ाए जाते, एक डॉक्टर से अपने बच्चे की चिकित्सा नहीं होती है। होता है, कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। थर्ड पार्टी जरूर काम में आता है। तो आपके वीडियोस जो है, आप जो अपने टीम में बताना चाहते हैं, हो सकता है कि शायद जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही आप बताना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके बातों में वो ध्यान नहीं दे पा रहा। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी जरूर काम आता है। तो आप लोगों से निवेदन है जरूर शेयर करें अपने साथियों को। आज मैं बात करूंगा सर मेंटेलिटी की बात करूंगा, ताकि आसानी से आप उस चीज को समझ सके, मेंटेलिटी को समझ सके। मेंटेलिटी कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। मेंटेलिटी जो है वो हमारे बीच में कैसा होना चाहिए। आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। मैं बात करूंगा मेंटेलिटी के ऊपर, क्योंकि आज जो प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। आप लोगों के बीच में प्रोग्राम लाने से पहले सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं इस पाठशाला में, मेरे चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी। आप नीचे इस चैनल के नीचे आप देख सकते हैं कि यस सब्सक्राइब बटन है, उसको आप उंगली से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, यकीनन आपको फायदा होगा। अब जो मेंटेलिटी की बात है, तो मैं शुरुआत थोड़ा सा करना चाहूंगा। शुरुआत जो है, सपने है या था। लेकिन मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं करूंगा जिन लोगों ने सपने देखे ही नहीं है कि मुझे किस टाइप की गाड़ी चाहिए, किस टाइप के घर चाहिए, किस टाइप का माने मेरा लाइफस्टाइल चाहिए। ऐसा सपने है, कई साथी ऐसे हैं जो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि ये सपने देखूं या ना देखूं। यकीन मानिए, कई साथी ऐसे सोचते हैं कि मैं ये सपना देखूं या ना देखूं। सपना या तो है या नहीं है, दोनों में से एक है सर। आप में से कितने लोगों के सपने है कि आपके पास अच्छे खासे बैंक बैलेंस हो? जिनके ये सपने हैं प्लीज सर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरा सपना है। आप लोगों के पास कितने लोगों के पास सपने हैं कि यस सर मेरे पास एक अच्छा सा मकान है? यदि आप लोगों के सपने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोगों में से कितने लोगों के पास है कि यस सर मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें यस और नो। आप लोगों में से कितने लोगों को के सपने हैं कि मैं हर महीना एक अच्छी खासी शॉपिंग करूं? इतनी जो बेसिक सपने हैं, ये बेसिक सपने हैं। तो सोचिए, मेंटेलिटी के ऊपर बात करेंगे आज। लोगों की मानसिकता कैसे बदले हैं ये आप जाने, कैसे बदल गए हैं इसको आप समझे। उसको समझने के लिए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कैसे समझाए, ये हमें समझने की आवश्यकता है। सोचिए, कहीं ना कहीं आपको, आप भूल चुके वो सपने। कहीं ना कहीं जब आपका जॉब लगा, स्कूल कॉलेज लाइफ में आपके ये सपने हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जहां आपको जॉब लगा, धीरे धीरे आप बंद गए, समय के आधार पर बंद गए। आपको फाइलों का प्रेशर, वर्कलोड, काम का प्रेशर, ये सारे चीजें आप, एक जिम्मेदारी, धीरे धीरे फैमिली जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब चीजों में आप धीरे धीरे आप भूल चुके। कुछ साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको याद भी है, क्या आपको याद भी है कि आप दोस्तों से पिछले बार कब मिले थे? स्कूल फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड से पिछले बार कब मिले थे? आजकल तो हैप्पी न्यू ईयर भी सिर्फ लिख के भेज दिया जाता है, हैप्पी बर्थडे भी लिख के भेज दिया जाता है। बीच में फोन हुआ करता था, जब कीपैड मोबाइल हुआ करता था उसमें फोन भी हुआ करता था, लोग फोन करते थे। आजकल तो व्हाट्सएप हो गए, तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिख के भेज देते हैं, बस हो गए, बातें भी नहीं होती है। ये मेरे साथ भी होता है सर, मैं इसीलिए मैं बोल पाता हूँ, ओरिजिनल बातें हैं सर। आपको याद भी है कि आपने फैमिली के साथ कब एक बाहर का टूर बनाए होंगे, बाहर का एक गेट टुगेदर बनाए होंगे? कब अपने परिवार परिजनों के साथ, अपने दादा दादी या अपने पिता माता के साथ कब आप बाहर निकले होंगे, याद भी है? कब आप अपने बच्चों के साथ कहीं ऐसे जगह पे गए जहां बच्चे खिलखिला के
हंसे, खिलखिला के मौसम का मजा ले, नेचुरल चीजों का मजा ले, प्राकृतिक आप माने प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका मजा ले। ऐसा कोई समझने की कोशिश करे। तो आप गांव के घर पे गए थे सर, शायद कोरोना के समय गए होंगे, और कुछ लोग तो वो भी नहीं गए होंगे, डर, या गांव वाले ने अलाउ भी नहीं किए होंगे कि बेटा आप शहर में रहते हो अभी मत आओ, गांव वाले परेशान करेंगे। तो यकीनन कब आप गांव गए थे सर? कब आप अपने गांव के वो चाचा, वो बुआ, वो मौसी, वो चाची, वो दादा दादी परदादा, कब इनसे आपकी मुलाकात हुई थी? याद भी है सर? ये सब जिंदगी की भागा दौड़ी में लोग परेशान है सर। जिंदगी की भागा दौड़ी में परेशान हो गए लोग, परेशान है ईएमआई भरने में, लोग परेशान है फैमिली को एक अच्छे एजुकेशन देने में। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की कमी के कारण, सर आज भी मेरे पास एक फोन आया था, सर पैसों की कमी के कारण बच्चों को एक अच्छी स्कूल से निकाल के एक अब सोच रहा है कि कौन से स्कूल में दिया जाए। सर यकीनन शाम के टाइम फोन आया था सर। परेशान है लोग सर, सब परेशान है, हम भी परेशान थे, अभी भी धीरे धीरे परेशानी दूर हो रहा है। परेशान है सर, लेकिन क्या करें सर? चार लोग देखिए एक ही गाड़ी में सर, ना जिंदगी का डर, ना किसी मुसीबत का डर, ना गाड़ी के कुछ होने का डर, कोई टेंशन नहीं है, परेशान है सर, सारे परेशानी है सर। देखिए बरसात में एक भरपूर फैमिली को लेके एक दो पहिए में बरसात में, बरसात के मौसम में देखिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भागा दौड़ी है सर। हो सकता है ये संडे शाम को लौट के जा रहे हो कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है सर। पैसों की परेशानी सर, हर महीने की पैसों की परेशानी, ईएमआई की गिनती, ये सारे जो कमाई हो रहा है उसको कैसे मैनेज करे। किसानों के बारे में तो कुछ मत पूछिए सर, किसानों के बारे में तो कुछ मत पूछिए सर। उनसे उनके बारे में सोचना मतलब आपको अभी अभी रोना आ सकता है सर। आप जो शहर में बैठे गेहूं अनाज वगैरह कुछ भी खा रहे हैं सर, इसी किसानों के बदौलत खा रहे हैं। लेकिन एक बार भी शायद आप खाना खाने के टाइम थाली को नमन करके ये नहीं बोलते कि जिस खेत से ये फसल आया है भगवान उस किसान को लंबी उम्र दे, उस किसान को धन धान्य से संपन्न करे। कभी शायद हम भूल गए सर ये सब चीजें, हम भूल गए तो हमारे बच्चों को भी वो नहीं दे रहा है कि प्रार्थना की जाए। बहुत सारे चीजें हम धीरे धीरे मॉडर्न, ऐसे मॉडर्न होते जा रहे हैं सर, जिनको हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं सर, वो धोती कुर्ता पहन के हरे कृष्ण हरे रामा गा रहा है सर विदेशों में, और हमारे यहाँ के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं सर। इस टॉपिक पे मुझे बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन सर भारत में देखिए, बड़े बड़े शहरों में देखिए सर, माने कपड़े इतने छोटे होते जा रहा है, इतनी गर्मी लग रहा है क्या सर? खैर उस टॉपिक पे कमेंट करना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि माहौल चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा सर। खैर मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक है परेशानी सर। इस परेशानी को दूर कैसे किया जाए? और ऐसा बुरा समय भी आता है सर, आप कुछ भी सोचिए, ये एक बुरा समय सर, और ये बुरा समय बोल के नहीं आता है सर, ये बुरा समय जो है बोल के नहीं आता है सर, यकीन मानिए। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? और आपको तो पता ही है सर आज के खर्चे, इस परिस्थिति में पहुंचने के बाद सर खर्चे तो गिनना भूल जाइए सर, बिल्कुल भूल जाइए, क्या होगा और आपको भी नहीं पता सर खर्चे। ये समझने की कोशिश करें सर। लोग मौका जो मिलता है ना सर उसको शक के नजर से देखता है। इस परेशानियों को दूर करने के लिए कोई यदि आपसे बोले, ये जो चार लोग मोटरसाइकिल में बैठे थे उनको यदि चारों में से किसी को बिठाए, चारों को एक साथ बिठाए कि भैया ऐसा एक कंपनी है, ऐसा एक माहौल है, ऐसा एक मार्केट है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक जगह है जहां पे आप थोड़ा सा मेहनत करें तो यहां से आपकी परिस्थिति चेंज हो सकती है। आप अपने कम काम के साथ साथ करें, अपने जॉब के साथ साथ करें। आप 8 घंटा जॉब में देते, 1 घंटा इसको दीजिए, 1.5 घंटा इसको दीजिए, 2 घंटा इसको दीजिए। आप पढ़ाई कर रहे, इतना कोई पढ़ाकू नहीं है सर कि दिन में 1 घंटा ना निकाल सके। और यदि इतने ज्यादा पढ़ाकू है तो आप जरूर कलेक्टर बनेंगे या बड़े डॉक्टर बनेंगे या बड़े इंजीनियर बनेंगे। तो सर बिल्कुल आप सही जगह पे सही दौड़ लगा रहे हैं, करिए सर, उसकी तैयारी करिए। भारत में हर चीज की जरूरत है, हर सेक्टर में हर व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी नौकरी आपके सपने पूरे नहीं कर सकते तो सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस में आने की आवश्यकता है। यदि आपको लग रहा है सर आपके पास पैसा अपार है लेकिन शुद्ध सामान आपको चाहिए तो आपको आरसीएम बिजनेस में, आरसीएम में मेंबर बनने की आवश्यकता है। काम करे ना करे लेकिन आरसीएम में मेंबर बनने की आवश्यकता है। शुद्ध सामान हर महीना आप यहां से खरीद सकते हैं।
तो यदि हम ये सारे बातें बताए, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। ये 4 लोग मोटरसाइकिल पे 4 बैठने के जाने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं होगा कि ये मेहनत करके कार खरीदे सर। सपने भी नहीं देखे होंगे सर। कई साथी ऐसे हैं हमें मिलते हैं सर, क्योंकि लोग बदलना ही नहीं चाहते। लोग बदलना ही नहीं चाहते, उनको खुश है, उनको बहुत मजा आता है सर, उसी क्षेत्र में रहना बहुत मजा आता है सर, आदत पड़ चुकी है। उनको स्वयं पर भी भरोसा नहीं होता है। कई साथियों से मैं पूछता हूं कि भैया सपने क्या है, भरोसा दिख जाता है सर, उनके बातों से भरोसा दिख जाता है। सपने तक नहीं देखते सर, जहां टैक्स फ्री है सपना देखना सर, वहां तक वो स्वयं के ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि मैं 40 लाख की गाड़ी भी खरीद सकता हूं। स्वयं के ऊपर इतना भरोसा नहीं कि भोपाल शहर में मैं एक अपना मकान भी बना सकता हूं सर। इतनी भरोसा पैदा ही नहीं कर पाते सर। काम कैसे करेंगे जब सपने ही नहीं है? तो उस रास्ते में चलेंगे कैसे? सपने नहीं है तो रास्ता नहीं है, सपने नहीं होगा तो रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता नहीं निकलेगा तो चलने का तो सवाल ही नहीं है। बस ऊपर वाले की मर्जी से सुबह जा रहा है, नौकरी पे आ रहा है, बस एक पेमेंट आ रहा है, स्थायी जो भी आपका आ रहा है, बस चल रहा है, उसके दाल रोटी चल रहा है, फैमिली चल रहा है, बस चल रहा है। स्वयं के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिए कई लोगों ने सर। लोगों ने तो हार ही मान ली, कई साथियों ने तो हार मान ली सर कि अब नहीं होगा, अब तो 60 साल उम्र हो गए, अब नहीं होगा। अब तो 60 साल उम्र हो गए बेटा, हमने तो अपनी जिंदगी बिता दी, अब बच्चे बच्चे जाने, बच्चे के काम जाने। आप एक बार बच्चों को समझा के देखो, शायद वो कर ले तो ठीक। लोगों ने हार तक मान ली सर। ये समझ समझ की बात है कि हमें करना क्या है सर। इन सब परेशानियों को अभी भी समाधान कर सकते हैं सर। यकीन मानिए आपके सारे परेशानियों का समाधान कर सकते, लेकिन उन आपके पास यदि 99 परेशानी है, आपके पास यदि 99 परेशानी है और इस आरसीएम को ज्वाइन करने से आपको एक और प्रॉब्लम मिल जाएगा, वो है 100। आपके पास 100 प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं सर, अगले 3 से 5 साल 7 साल में आप अगले 3 से 5 साल 7 साल में आपकी ये एक प्रॉब्लम जो है ना, ये आपके 99 प्रॉब्लमों को सॉल्व कर देगा सर। आपके 99 प्रॉब्लम को समाधान कर देगा सर। और इसके लिए कोई बड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। आपको अपने धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि आप जेंट्स है तो शर्ट उतार के टॉप पहनने की जरूरत नहीं है, लहंगा चुनरी पहनने की जरूरत नहीं है सर। भारत में देखिए ना सर, यूट्यूब में आप देखिए ना, इंस्टाग्राम में देखिए ना, लड़के क्या कर रहे हैं सर, लिपस्टिक लगा के, कान की बाली लगा के, लेडीज ड्रेस पहन के सर वो फेमस हो रहा है सर। आपको ये करने की जरूरत नहीं है सर। आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे सिटी में जाने की जरूरत नहीं, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इतनी बड़ी परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको छोटे कपड़े, कोई लेडीज है छोटे कपड़े पहन के देखिए इंस्टाग्राम में सर, ये सब करने की जरूरत नहीं है सर। गंदे तरीके से ये बिजनेस नहीं होता है सर। ये बिजनेस होता है प्योर, शुद्ध और सच बोल के। झूठ बोलने का बिजनेस नहीं है हमारा जो काम है। ना ज्यादा पैसा, ना ज्यादा समय। इस बिजनेस में ना तो आपको पैसा खर्च करने की ज्यादा आवश्यकता है और ना ही समय। आप जो काम करते हैं वही काम करना है। अंतर इतना है, आप तक झूठ सुन के आप कोई प्रोडक्ट खरीद लेते थे, अब आपको सच बोलना है सर। और यकीन मानिए यही सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि लोगों को सच हजम नहीं होता है सर। लोगों को सच हजम नहीं होता है क्योंकि झूठ सुनने की आदत पड़ चुकी है सर। थोड़ी बहुत झूठ बच गया था तो मोबाइल आने से वो भी बाहर निकल के आ गया। बंदा घर पे फिर भी बोलेगा अरे बस ये मोड़ क्रॉस कर चुका हूं मैं, बस 5 मिनट में आ रहा हूं, बंदा अभी भी घर पे है। तो यकीन मानिए सर, इस बिजनेस में आपको सच बोलने का काम है। दुकान ही तो बदलना है सर। सिर्फ दुकान बदल लीजिए बस। आपका हल्दी आपके घर में आएगा, आपका साबुन आपके घर में आएगा, आपके धनिया आपके घर में आएगा, नमक आपके घर में आएगा। नमक हमारे जो कंपनी आरसीएम में नमक मीठा नहीं है सर, कड़वा नहीं है हमारे नमक सर। हमारे हल्दी जो है ईंटों का पाउडर नहीं है सर। हमारे हल्दी का रंग नीला नहीं होता है सर, पीला ही होता है। हमारे जो मसाले हैं उसका रंग सर पीला नहीं है, हरा नहीं है, लाल है। मिर्ची के पाउडर लाल ही है सर। अंतर इतना है कि शुद्ध प्रोडक्ट मिलने की पूरी गारंटी है सर। शुद्ध प्रोडक्ट मिलने की पूरी गारंटी है। सिर्फ दुकान ही चेंज करना है और कीमत भी आपके बजट में, जो आप खरीदते हैं उसी बजट में है सर।
कीमत भी आप जो खरीदते हैं ना उसी बजट में सर, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। आप दूसरे कंपनियों के यदि अनुभव लेके बैठे हैं सर, एक बार इस कंपनी को अनुभव ले, दूसरे कंपनी को आपको लगता है कि दो कंपनी आपने किया है, बहुत महंगा महंगा प्रोडक्ट देते हैं सर, कि भाई जहां हम लोग 50 रुपए की टूथपेस्ट यूज करते थे, हम उस कंपनी में हमने 150-200 रुपए की टूथपेस्ट खरीदना पड़ा। ऐसा यहाँ पे नहीं है सर। आप यदि मार्केट से 55 रुपए की टूथपेस्ट खरीदते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं हमारे कंपनी में सर 45 रुपए से 50 रुपए के बीच में आपको टूथपेस्ट मिल जाएगा सर, 10 रुपए मार्जिन में मिलेगा। आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, दुकान बदलिए और एक घर में गुल्लक खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट से सामान खरीदते तो कोई पैसा बच के नहीं आता जेब में। यहां से सामान खरीदेंगे तो डिस्काउंट में 10 से 25% बच जाता है, उसको लाके आप गुल्लक में डाल दीजिए सर। सर दुकान ही तो चेंज करना है सर, और क्या करने के लिए बोला जा रहा है सर? किराने की दुकान है, यहाँ पे आप खरीदते थे, आप यहां से खरीदना शुरू कर दीजिए, आप यहां से खरीदना शुरू कर दीजिए, आप यहां से खरीदना शुरू कर दीजिए सर। यही आप हमारा दुकान है सर। ये जो पीछे के ये जो 3 मैंने फोटो दिखाया, ये मार्केट है सर, ये मार्केट है और ये हमारे शॉप है सर। क्या बुरा है सर? 12 तरह के साबुन मिलता है सर, कोई सा भी आपको पसंद तो आएगा, कोई सा तो आपको पसंद आएगा। हल्दी नमक मिर्ची हमारे पास भी अवेलेबल सर। आप कॉस्मेटिक खरीदते थे मार्केट से, आप हमारे यहाँ से ले लीजिए सर। वही क्रीम, साबुन, तेल, शैम्पू, बॉडी लोशन, एड़ी फटे हो उसके फेस वॉश, पाउडर, है ना, यही सारे चीजें, तेल, यही सारे चीजें। दुकान ही तो बदलना है सर। आप कपड़े मार्केट से लेते थे, यहाँ से लेना शुरू कर दीजिए। क्या बुरा है सर? क्या बुरा है सर? आप चप्पल मार्केट से खरीद, यहाँ से खरीदना शुरू कर दीजिए। क्या बुरा है सर? क्या बुरा है सर? आप सप्लीमेंट, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते थे, बच्चों के लिए कुछ सुबह सुबह दूध में घोलने वाले कुछ हेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट लेके आते थे, यहां से लेना शुरू कर दीजिए सर। क्या बुरा है सर? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रोडक्ट है हमारे पास सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप मार्केट से जो सामान खरीद रहे हैं उसके कोई आपको पता ही नहीं है कि कैसा प्रोडक्ट आप उठा के लेके आ रहे हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रोडक्ट है सर। आप यहां से खेती बाड़ी के सामान खरीदते थे तो हमारे यहाँ से ले लीजिए सर। क्या बुरा है सर? क्या बुरा है सर? खेती किसानी के खाद वगैरह, ऑर्गेनिक खाद हमारे पास अवेलेबल है सर। तो ये चीजें आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए सर? कंपनी का नाम या गुणवत्ता? आप खुद सोचिए। आप जो ब्रांड नाम से पागल हो जा रहा है, वो नाम चाहिए या आपके गुणवत्ता चाहिए, उसकी क्वालिटी चाहिए सर। ये देखिए मार्केट का हल्दी, ये मार्केट का साबुन। आप सोचिए, आप जब मार्केट से हल्दी लेके आते हैं और एक डिब्बे में डाल देते हैं सर, हल्दी के एक एक दाने में लिखा है क्या जिस ब्रांड को आप नाम ले रहे हैं वो ब्रांड का नाम क्या हल्दी के एक एक दाने में है सर? नहीं है ना, ऐसे दिखेगा ना सर। हमारा भी है। अंतर इतना है कि यहाँ डुप्लीकेट होने का चांस है, हमारे पास डुप्लीकेट होने का चांस नहीं है सर। हमारे हल्दी में ओरिजिनल एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा सर। और आपको पता है मार्केट के हल्दियों में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, क्योंकि ब्यूटी कंपनी या फिर दवाई वाले कंपनी हल्दी में से एंटीऑक्सीडेंट निकाल के ले जाते हैं। हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है सर। ये देखिए, बताइए आप कौन सी कंपनी का साबुन है सर? जब आप नहाएंगे ना, आपके ब्रांड से जब आप नहाएंगे तब वो घिसते घिसते वो नाम हट जाता है। अब आप बताइए सर कि वो साबुन कौन से कंपनी का है? ये पाउडर बताइए सर कौन से कंपनी का है? क्वालिटी चाहिए या नाम चाहिए सर? आप डिसीजन ले लीजिए। पढ़े लिखे आप हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे सर आप। मैं सम्मान करता हूं आपको और मुझे पता है सर आप सही निर्णय लेंगे। नाम के पीछे नहीं भागेंगे, क्वालिटी के पीछे भागेंगे सर। आइए मिलकर छोटे शुरुआत करते सर, छोटे से शुरुआत करते हैं और इनके लिए जीवन भर मेहनत ना करना पड़े सर। जीवन भर मेहनत करके भी ये सब हासिल नहीं होता है 50% 70% लोगों को सर। किराए के मकान में ही बीत जाता है सर जिंदगी। आइए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, अगले 5 साल 10 साल में आप अपनी लाइफ चेंज करिए सर, ताकि इन खुशियों को प्राप्त कर सके सर। ये जो खुशियां है, यकीन मानिए आरसीएम के लीडर्स को उठा के देखिए जो 5 साल मेहनत किए, 5 साल बाद एक अच्छी खासी कमाई आ रहा है, वो टाइम फ्रीडम महसूस कर रहा है, मनी फ्रीडम महसूस कर रहा है, हेल्थ फ्रीडम महसूस कर रहा है सर। उनके लिए सम्मान, संपत्ति सब मिल रहा है सर। लीडर उठा के तो देखिए, आप सिर्फ यूट्यूब पे डालिए तो सर आरसीएम सक्सेस स्टोरी, आरसीएम सक्सेस स्टोरी इतना लिख के यूट्यूब में सर्च करिए, आपको आरसीएम के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानकारी मिलेगा सर। अच्छी खासी कमाई है सर, और इसके लिए 8 घंटे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है सर। किसी बॉस को जवाब देने की जरूरत नहीं है सर। बॉस
अभी भी देखिए रिबा के लिए हम लोग टिकट बनाए हैं, कई हमारे जॉब वाले भाई या सीनियर जो है बोलते, अरे भैया जॉब है, छुट्टी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब, आपको तो पता ही है, पुलिस विभाग में हूं हम, नहीं मिलेगा। भले ही पत्नी जी काम कर रहे हैं, लेकिन पत्नी के साथ नहीं जा सकते। समझने की कोशिश करिए सर, 30 साल हो गए उनको नौकरी के, 20 साल हो गए किसी किसी को नौकरी के, और अभी भी उनको छुट्टी का समस्या है सर, और रिटायरमेंट तक रहेगा सर, और यदि प्राइवेट है तो फिर तो लगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा मैं सफल हुआ हूँ। यदि अच्छा लगे सर प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मेरे हिम्मत बढ़े, तो मैं और मेहनत करूं, और मेहनत करके और किताबें और जानकारी हासिल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मुझे सुन सुन चुके हैं अभी तक, और यदि अभी तक आपने सुना है, यकीन मानिए मैं गारंटी देता हूं, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, मैं गारंटी देता हूं कि सर यस, आपकी सफलता निश्चित है। भले आपके पति या पत्नी को भरोसा हो या ना हो, बच्चे या पिता को भरोसा हो या ना हो, माता या पिता को भरोसा हो या ना हो, दादा दादी को भरोसा हो या ना हो, दोस्त को भरोसा हो या ना हो, लेकिन यदि आप ऐसे मेरे हर वीडियो यदि पूरा पूरा देख रहे हैं, मतलब आपके अंदर एक जुनून काम कर रहा है सर, एक जुनून काम कर रहा है, आप सीखने में मास्टर होते जा रहे हैं। सीखते सीखते आप एक काम और कर लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, फील्ड पे उसको प्रैक्टिकल कर लीजिए, आपके सफलता कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक पाएंगे सर, ये बिजनेस इतना शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।